यूएन से आर पार की लड़ाई के मूड में भारत। फंडिंग में भारी कटौती के बाद शांति सैनिकों को भी बुला सकते हैं वापस। जी हां दोस्तों, भारत ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में भारी कटौती कर दी है और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस कीपिंग फोर्स से भारतीय सैनिकों को वापस बुला सकती है। वही भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी भारत से विश्व स्तर पर शांति मिशनों से हटने का आह्वान किया है, क्योंकि नई दिल्ली लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जोर दे रही है, लेकिन इसकी कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। भारत ने घटाई संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग। ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सांस की दिग्गज कंपनी जोहो कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर वेम्बू ने 15 फरवरी को ट्वीट किए कि संयुक्त राष्ट्र के फंडिंग को कम करने का भारत का कदम एक स्वागत योग्य कदम है और उन्होंने भारत से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन का हिस्सा बनने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की शक्तियां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को मान्यता नहीं देती है, तो भारतीयों को इस निकाय के साथ अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बता दें कि श्रीधर वेम्बू को 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और फरवरी 2021 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में नियुक्त किया गया था। NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत एक सलाहकार निकाय है और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रिपोर्ट करता है। यूएनएससी की फंडिंग में भारत ने कटौती की। संसद में पेश किए गए 2024-25 के अंतरिम बजट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में संयुक्त राष्ट्र सहित अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए फंडिंग में 35.16% की कटौती का प्रस्ताव रखा है। 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में बिस्मटेक, सार्क और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर खर्च करने के लिए विदेश मंत्रालय के लिए 558.12 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि यूएनएससी के बजट में कटौती से भारत क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि भारत लगातार यूएनएससी में सुधारों की मांग करता आया है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ये चारों मिलकर G4 का निर्माण करते हैं और लगातार यूएनएससी में तत्काल सुधारों की मांग करते आए हैं ताकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हकीकतों का समाधान किया जा सके। यूएन शांति सेना में भारतीय सैनिक। भारत ने पिछले 70 सालों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2 लाख से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है। 30 नवंबर 2023 तक भारत 6073 कर्मियों के साथ वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। केवल नेपाल 6247 कर्मियों के साथ और बांग्लादेश 6197 सैनिकों के साथ भारत से ज्यादा संख्या में सैन्य योगदान दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 4164 कर्मियों के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं चीन के 2267 सैनिक, फ्रांस के 587 सैनिक यूएन शांति सैनिकों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के तहत 66,839 शांति सैनिकों में से भारत का कार्मिक योगदान लगभग 10% है। फिर भी भारत स्थायी सदस्य नहीं है, लिहाजा भारत ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। और इसी तरह और भी अच्छे खबरों को पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना मत भूलिए। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बेहद धन्यवाद।